रहा हूँ नीम की पत्तियां, बिल्कुल फ्रेश नीम की पत्तियां ली है, इनको मैं सुखाऊंगा। लेकिन अगर आपको सुखाने का टाइम नहीं हो, कि मेरे पास टाइम है तो मैं सुखा लूंगा, नहीं हो तो आप इसको आराम से गीला भी यूज कर सकते हैं, तुरंत तोड़ के भी यूज कर सकते हैं। एक बॉल के आसपास लीजिए, बाकी आप 1.5 बॉल 2 बॉल जितनी भी ले सकते हैं ना, बहुत ही फायदेमंद होती है, कोई नुकसान तो देगी नहीं। और जो हम रेमेडीज बना रहे हैं मच्छरों को मारने के लिए, वो बहुत ही मतलब इसके अंदर कोई केमिकल है ही नहीं। नीम की पत्तियां मैंने सुखा ली थी, 3 से 4 घंटे मैंने धूप में रखा, सूख गई वो, तो बस ये इस तरह से हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि हमें क्या लेना है। यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज के छिलके, ऊपर के छिलके लिए हैं। और ये प्याज के छिलके इंसान के आंसू में आंसू दिला सकते हैं, तो मच्छर क्या चीज़ है भाई, मच्छर तो रुकेंगे नहीं इसके सामने। यहाँ पर 1 कटोरी के आसपास सूखे प्याज के छिलके हमने लेने हैं, तो ये हमने ले लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हमें क्या लेना है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कम से कम 9 से 10 तेज पत्ता। जी हाँ, तेज पत्ता का फ्लेवर ही बहुत स्ट्रांग होता है। अगर पुराने ज़माने में अभी भी लोग, या पुराने ज़माने के गाँव के लोग अभी भी तेज पत्ते को कमरे में जलाते हैं, धुआं करके मच्छर भग जाते हैं, मर जाते हैं। तो बस ये मैंने लिए 9 से 10 तेज पत्ता, इसका फ्लेवर ही बहुत स्ट्रांग रहता है, ये ले लिए हैं। और उसके बाद इसमें ले रहा हूँ मैं कम से कम 20 से 25 लौंग। अब आप सोचिए लौंग की ताकत कितनी होती है कि दांत का कीड़ा तक खत्म कर देता है, दांत की स्मेल तक खत्म कर देता है, तो मच्छर कहाँ टिकेंगे इसके सामने। तो 20 से 25 मैंने इसके अंदर लौंग लिए हैं। और अब क्या लेना है वो बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिए 2 कपूर की टिकिया। कपूर कई तरह के आते हैं, छोटे बड़े साइज में, देसी वैसी, जो नॉर्मल टिकिया आपको मिल जाए वो ले लीजिए। इसकी स्मेल ही बहुत खतरनाक होती है, वो मच्छरों को टिकने ही नहीं देगी कहीं पर भी, 100% मरेंगे, या घर में 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे आपके। तो 2 टिकिया मैंने ये लिए। और मिक्सी का जार लेना आपको पुराना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम नीम की पत्तियां सब पीसेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लहसन भी पीसेंगे, अदरक भी, अदरक लहसन तो पीसना ही नहीं है। लहसन के छिलके, तेज पत्ते मैंने टुकड़े करके वो डाल दिए। कपूर की जो स्मेल है ना वो जाएगी नहीं, इसलिए मिक्सी का जार आप कोशिश करके पुराना लीजिए। सारी की सारी हम चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे और इसका स्मूथ सा हम पाउडर बना लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कपूर की स्मेल नहीं जाएगी, इसलिए जार अगर हो कोशिश तो पुराना लीजिए, नहीं तो फिर आपको 2-3 दिन धोना पड़ेगा। ये पाउडर हमारा बिल्कुल बन चुका है, स्मूथ सा पाउडर बन चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ मैंने एक बर्तन भी ले रहा हूँ, पुराना बर्तन ले रहा हूँ, कढ़ाई हो जो भी हो। रेगुलर जो आप कोई चीज़ बनाते हैं घर के अंदर, वो बर्तन मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कपूर की स्मेल रह जाएगी। 1 कटोरी ले रहा हूँ इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल। आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर सरसों का तेल बड़ा काफ़ी महंगा आता है, तो नॉर्मल ऑयल कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो ये सारा का सारा पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, सारा का सारा पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे। और मैंने आपको बताया ना कि कढ़ाई या बर्तन जो भी हो रेगुलर यूज़ का मत लेना, वरना कपूर की स्मेल हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसे पकाना है स्लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक। तो सारा का सारा पाउडर का अरोमा है ना हमारा, वो हमारे ऑयल के अंदर आना चाहिए। अरोमा हमें अच्छी तरह ऑयल के अंदर चाहिए। 5 मिनट मैंने इसे पकाया, पूरा का पूरा अरोमा आ चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और ऑयल को होने देंगे ठंडा। जी हाँ, ऑयल जब हमारा ठंडा हो जाए तो ये देखिए बिल्कुल हमारा बिल्कुल लिक्विड हमारा हो चुका है तैयार, केमिकल फ्री है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो बस अब क्या करना है, इसे छानना है। छानने के लिए आप कोई सी भी चलनी ले सकते हैं। अगर इसके दाने नीचे भी आते हैं ऑयल के अंदर तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, मतलब उससे हमें फ़ायदा ही होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा कि भैया थोड़े से वो पार्ट नीचे गिर गए हैं इसके अंदर, कुछ नहीं। तो बस ऑयल को अच्छी तरह से दबा दबा के आप छान लीजिए। ऑयल हमारा छन चुका, तो ये देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका। अब इसे यूज़ कैसे करना है, आप दिए के अंदर जलाने का मैंने बताया था, लेकिन कई लोगों ने बोला सर पंखा चलता है तो हम दिए में जला नहीं सकते। इस तरह का मैट कॉयल का जो होता है ना, ये लिक्विड हमारे घर में हमेशा होता है। जो खाली बोतल हो ना लिक्विड की, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो हम ले सकते हैं। और इसका बस ऊपर का हमें कॉयल हटा देनी है। और कॉयल हटाने के बाद इसके अंदर हमें फिलिंग करना है हमारा ये बिल्कुल प्योर ऑयल, जो हमने पूरा अरोमा के साथ बनाया है ना, वो 100% इसमें काम करेगा। तो बस ऑयल इसके अंदर भर देना अच्छी तरह से, ऊपर से इसमें लगानी है कॉयल। ये लिक्विड की बोतल हम हर घर में होगी 100%, मैं आपको बोल सकता हूँ। और बस ये इसकी कॉयल लगा दी। कॉयल लगाने के बाद जो भी मशीन आपके पास हो, जो भी मशीन हो, अगर नहीं हो तो आप बाज़ार से एक मशीन और कॉयल खरीद लीजिए, उसका लिक्विड फेंक दीजिए और इसको यूज़ करिए। तो बस ये हमें क्या करना है, इसको लगा के प्लग कर देना ऑन। और इसे आप कम से कम 3 से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चों के कमरे में आराम से जलाइए, कोई केमिकल फ्री बिल्कुल है ये।